हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट के पूरे ज्ञान में। ये हमारी जैसी कि पहले बात हुई थी कि ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है। यहाँ पर हम पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को देखो। सबसे पहले तो हमें ना स्टॉक मार्केट का मतलब समझना पड़ेगा। आप किस नजरिए से स्टॉक मार्केट में काम करते हो। यहाँ पर थोड़ा सा हम साइकोलॉजी का पॉइंट लेके चल रहे हैं, जिसे आपका समझना जरूरी है। हमारा मेन काम होता है, जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वहां पर हमारा काम होता है जॉब को लेना। बट जॉब का असली मोटो क्या है? जॉब का असली मोटो है ताकि हम हमारी एक इनकम को सिक्योर कर सके, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमें एक ऐसी सैलरी या एक ऐसा रुपया मिलता रहे जो हमें हमारे आने वाले टाइम में हमारे लाइफस्टाइल को और हमारी शादी, हमारे बच्चों, हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखा जाए। मतलब कि हमारी लाइफ की सारी नीड्स को पूरा करने के लिए जॉब की जरूरत होती है। चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, वहां पर हमें किसी ना किसी तरीके का काम करना पड़ता है जो हमें जरूरी हो जाता है आने वाले टाइम में अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए। इनफैक्ट ये प्रूफ वाली बातें तो छोड़ो, हम हमें हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए किसी ना किसी इनकम सोर्स की जरूरत होती है। तो बस जो ये जरूरत है, अब हम इस जरूरत को पूरा करने के लिए स्टडी करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर जॉब की तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं। ऑब्वियसली सबका पेपर क्लियर नहीं होता है, काफी कम का एग्जाम क्लियर होता है, बट जिनका होता है उनको जॉब मिल जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिनका नहीं होता वो काम ही नहीं करते। वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। भगवान कभी भी किसी को भी भूखा नहीं रहने देता, और वहां पर कोई ना कोई हमारे पास इनकम का सोर्स हो जाता है। तो बस जब ये सिनेरियो होता है कि हम लाइफ में सेटल तो हो ही जाएंगे, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी चीज में तो हम सेटल हो जाएंगे, और हम हमारी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करना भी सीख जाएंगे। बट जब हम ये सिनेरियो करते हैं तो हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड सिनेरियो, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। कितने सालों तक हमें हमारे बिजनेस में प्रॉपरली सिर्फ कैश आउटफ्लो होता है, ना कि इनफ्लो होता है। बट आफ्टर ए लॉन्ग रन वहां पर हमें प्रॉपरली इनफ्लो भी होना शुरू हो जाता है। बट एक तीसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट, जिसे लोग हमेशा गलत तरीके से लेके चलते हैं, और स्टॉक मार्केट को एक अपना प्रॉपर मैंडेटरी इनकम सोर्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। जो लोग हैं कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिर तो बेशक करो, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर आप बेशक यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में पूरा का पूरा आप सीधा इसमें आगे अपनी काम छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस छोड़ दिया कि हम तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, वो वहां पर दिक्कत हो जाती है। खैर, मैं अभी इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, हमारा मोटो क्या होता है स्टॉक मार्केट में। हमें कोई एग्जाम क्लियर करके स्टॉक मार्केट के गुरु नहीं बनना है, दूसरों को स्टॉक मार्केट के ऊपर लेक्चर नहीं देना है। हमें, हमारा मोटो है कि हम हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर कर सके, और वहां पर हम प्रॉपरली इनकम कर सके। हाँ, बट रेगुलरली इनकम हो, चाहे बेशक धीरे धीरे हो, हम हमेशा प्रॉफिट में रहें। ऑब्वियसली 100% प्रॉफिट हमें किसी भी ट्रेड में नहीं मिलेगा, बट हमें ओवरऑल में 100% प्रॉफिट में रहना है, ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो वहां पर स्टॉक मार्केट के इस पूरे ज्ञान में इन सारी बातों को अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ या एक टाइटल की बात करूं, तो वहां पर मेरा मोटो आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाना नहीं है कि स्टॉक मार्केट एक समुंदर है जहां पर आपको समुंदर के बीच पर जाकर गिरा दूंगा और वहां पर आप डूब जाओगे। नहीं, हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा बनाना है। हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ उतनी चीजें जाननी है जितनी की हमें उस चीज को पैसा बनाने में, हमारी लाइफ को थोड़ा सा सुधारने में हेल्प हो सके। तो बस फालतू की चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा कि मैं आपको ए भी सिखा दूं, बी भी सिखा दूं, सी भी सिखा दूं, जेड तक सब कुछ सिखा दूं। भाई, उन ए से जेड की हमें स्टॉक मार्केट में जरूरत ही नहीं है। हमें स्टॉक मार्केट में जरूरत है 4-5 चीजों की। हम सीख रहे हैं 40-50 चीजें, 400-500 चीजें, तो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। आप डिग्री लेते हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेट्स से कि आप इंजीनियर हो, और आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग करी, तो क्या आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, मैकेनिकल के भी पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस के भी पढ़ोगे? अगर आपको सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया जाए तो ना तो आप सिविल के रहोगे ना किसी और ब्रांच के। तो उसी तरीके से हमें भी उतना ही स्टॉक मार्केट में सीखना है जितना हमें हमारे लाइफ में यूज हो सके। तो बस इसी वजह से हम यहाँ पर उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंटेंट पोर्शन बनाया है
जिसमें हम थोड़ी सी साइकोलॉजी के साथ जाएंगे। हालांकि ये जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया था ये भी एक हमारी साइकोलॉजी का था, बट साइकोलॉजी को हम डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स को समझेंगे, जो जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पर उन उन टॉपिक के साथ धीरे धीरे हम साइकोलॉजी को भी ऐड करते जाएंगे, जो जो हमें दिक्कतें आती हैं। मेन टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल्स का, टेक्निकल्स का। ये पूरा का पूरा जो सेकंड और थर्ड पॉइंट होने वाला है ना, फंडामेंटल टेक्निकल, ये है हमारा स्टॉक मार्केट का आधे से ज्यादा ज्ञान। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा ज्ञान है, क्योंकि पूरा ज्ञान तो देखो स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी को नहीं मिल सकता, चाहे वो वॉरेन बफेट सर भी क्यों ना हो, और वो दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर होने वाले हैं। और सही में अगर बोला जाए, मेरी तो एटलीस्ट इतनी औकात नहीं है कि मैं उन सर का नाम भी अपने मुंह से ले सकूं, क्योंकि वो इतने कैपेबल हैं। बट स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी है कि जहां पर किसी को भी स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। बट हमें जितने ज्ञान की जरूरत है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास पैसे बनाने के लिए जितने भी काम चीजें आती हैं, जैसे कि हम पैसा कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कैश मार्केट में, यानी कि जिसे हम स्टॉक मार्केट कह देते हैं, सीधा स्टॉक खरीदो बेचो। सेकंड ऑप्शन होती है आईपीओ, थर्ड ऑप्शन होती है म्यूचुअल फंड, एंड फोर्थ ऑप्शन होती है ऑप्शन। तो वहां पर हम धीरे धीरे जितना भी हम जहां पर सीखेंगे उन सभी को जहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और वहां पर उन चीजों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्या हम जितना भी सीखे हैं हम वहां पर उन चीजों को प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये चीजें हमें काफी ज्यादा काम में आने वाली है। बिकॉज आप तो यहाँ पर तो सेकंड और थर्ड में किताब भी कीड़ा है, जितना मर्जी पढ़ लो, किसी किताब से पढ़ लो, किसी और सीरीज को देख लो, जो मर्जी देख लो, बट जब तक आप इस चीज में नहीं आओगे ना, रियलिटी में अपने रियल पैसे के साथ, ये दोनों चीजें बेकार हैं। फिर तो आप जो मर्जी कहो, बट जो सच है सो है। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, बट जैसे ही जिस दिन भी कोई वीडियो नहीं होगा, कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा होगा, लाइक ही कोई भी आईपीओ नहीं आ रहा है और वहां पर कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं आनी है, मार्केट बंद है, तो वहां पर मैं फ्री बैठा हूँ, या फिर अगर कोई भी हॉलीडे आती है, तो मैं आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे करके वीडियोस देता रहूंगा। और इन सभी टॉपिक्स में मैं यहाँ पर एक्सेल शीट तैयार कर चुका हूँ। जैसे जैसे हमारे टॉपिक जो जो कवर होते रहेंगे, उनको मैं यहाँ पर, जैसे कि साइकोलॉजी को छोड़िए, चलो फंडामेंटल्स में जो भी हमने डिस्कस किया वो सारे सारे टॉपिक हम यहाँ पर नोट करते रहेंगे। अब जैसे कि टेक्निकल में डिस्कस किया, अब टेक्निकल में डिस्कस करने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने मूविंग एवरेज का टॉपिक पढ़ा, काफी सारी टाइप्स की मूविंग एवरेज होती है। भाई हमें नहीं जाना उन सभी मूविंग एवरेज में कौन कौन सी होती है, हमारा काम है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना, हमें कौन सी मूविंग एवरेज वहां पर यूज करनी है, बस उस चीज को डिस्कस करो। हमें मूविंग एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना, मूविंग एवरेज का मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता है, उसका काम देखेंगे कैसे वो काम करती है, और कितनी सारी मूविंग एवरेज होती है हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें कितनी यूज करनी है, हमें सिर्फ 4 मूविंग एवरेज को यूज करना है, 10 20 50 200, बस हम उन चारों मूविंग एवरेज को इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि चाहे हमें वहां पर सारी मूविंग एवरेज के टॉपिक पे 10 घंटे लगने हो, लेकिन हमें जो चीजें यूज होनी है मार्केट में, जितना हमें मूविंग एवरेज के टॉपिक की जरूरत है उसको समझने के लिए, बेशक वो टोटल मूविंग एवरेज का 10% पार्ट है, बट हम उसी 10% में 10 घंटे लगा देंगे, लेकिन वहां पर हम पूरा का पूरा मूविंग एवरेज सीखने नहीं जाएंगे। जितना हमें जरूरत है, जितना हमें लाइव मार्केट में काम करना है, उस चीज के ऊपर उतना ही हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और फालतू की चीजें जितना आप सीखने की कोशिश करोगे ना, जितना ज्यादा आप सोचोगे कि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी चीज के लिए लिमिटेड एडिशन के साथ, मतलब कि फालतू चीजों को छोड़कर जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन चीजों को यूज करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा मोटो होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली फिर हम स्टॉक मार्केट में जो जो चीजें होती है, कैश मार्केट में वहां पर कैसे काम कर सकते हैं। और एक ऐसी सीरीज होगी, आप इंडियन मार्केट को छोड़ो, दुनिया की किसी भी मार्केट में चले जाना, फिर अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से देखकर इम्प्लाई कर लिया और इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करके इस पे अपना हाथ पकड़ कर लिया, तो दुनिया की कोई भी मार्केट क्यों ना, इनफैक्ट क्रिप्टो ही क्यों ना हो, बस आप इस सीरीज को अप्लाई कीजिएगा, आप वहां पर भी कामयाब हो जाओगे। फिर आईपीओ, क्योंकि आईपीओ एक सेफेस्ट मार्केट है, तो वहां पर हम किस तरीके से क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें किसी भी कंपनी में चेकआउट करनी होती है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं और हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो वो चीजें जो मैं खुद भी स्टडी करता हूँ कि किसी भी आईपीओ की जब रिव्यू वीडियो डालता हूँ,
तो मैं आप लोगों को वहां पर कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता हूँ। तो हमें वहां पर खुद से उन चीजों को कैसे एनालिसिस करना है और क्या हमें खुद से कैसे डिसीजन बनाने हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। छठा हमारे पास आ जाता है उसके बाद म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की सबसे सेफेस्ट, सबसे टेंशन फ्री, जहां पर माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री, जहां पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुझे तो इतना पता है कि अगर मेरे पास टाइम है प्रॉपर, मैं यहाँ पर लॉस नहीं करूंगा। हालांकि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। वो तो स्टॉक मार्केट की बात ही छोड़ो, वो तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी कोई ना कोई रिस्क तो रहता ही है। जरूरी थोड़ी ना कि हम हमारी कोई भी डील करके आते हैं वो हमारे लिए 100% सही हो। जब हमने कोई भी एग्जाम देने गए, वहां पर हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, चलो बाई चांस क्लियर भी हो गया, हमें पता है, तो क्या पता आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता एग्जाम कैंसिल हो जाए। दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, बट रियलिटी है ये मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। क्या पता वहां पर एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, क्या पता वो पोस्ट ही कैंसिल हो जाए, उसके बाद फिर क्या होगा। तो मतलब रिस्क तो हमेशा रहेगा। और लास्ट पार्ट होगा ऑप्शन। ये मुझे सबसे बेयाद तरीका लगता है ऑप्शंस का। स्टॉक मार्केट में आधे से ज्यादा लोग, इनफैक्ट मैं कहूँ ना 70% लोग ऑप्शंस में है, और 70% में से 1% लोग भी प्रॉफिट में नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑप्शन। स्पेशली ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, हम सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ऑप्शंस को भी स्टडी आउट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिक्कत क्या आती है। मैंने ये स्ट्रैटेजी भी सीख ली, मैंने वो स्ट्रैटेजी भी सीख ली, मेरे पास तो 20 40 50 स्ट्रैटेजीज होने वाली है। बट जब मुझे अप्लाई की बारी आती है, तो मैं ये कभी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देता हूँ, कभी वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देता हूँ, कभी एट द लास्ट वो वाली कर देता हूँ। और एट द एंड जब मुझे लॉस होकर स्टॉप लॉस लेना होता है, तो मैं वहां पर स्टॉप लॉस लेता ही नहीं, देखी जाएगी जो होगा। तो मतलब ऐसे ना हमें बहुत दिक्कतें होती है। तो हम उन दिक्कतों पर कैसे काबू कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए विद प्रॉपर सोल्यूशन, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हमने जहां पर किसी भी तरीके का टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, बट थोड़ा सा समझने की ब्रीफ में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीजें हम यहाँ पर स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। बट आप लोगों को एक कॉपी पेन उठाकर रखना पड़ेगा, एक अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो जो चीजें हम स्टडी करेंगे, जो जो चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग के, तो उन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस सीरीज को मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें ये टॉपिक भी कवर करना चाहिए, कि ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बाय द वे, आई थिंक आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, जहां पर हमने इतना कुछ डिस्कस करना ही नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम अगली वीडियो में सीधा डिस्कस करेंगे हमारी मेन स्टॉक मार्केट के पूरे ज्ञान को, जहां पर ना कोई बकवास होगी, ना कुछ ऐसा वैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान होगा हमारे ज्ञान पर, जहां पर हम आधा ज्ञान की बात नहीं करेंगे, पूरे के पूरे ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है पूरे ज्ञान से। बाय द वे, आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।